और रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। नेपाल में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगभग 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप ने नेपाल में तबाही मचा दी। और अंशिका, इसका असर जो है दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला और यहां तक इसका असर था उत्तर प्रदेश और लगभग उत्तर भारत के काफी बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया था। और भूकंप की वजह से नेपाल से जो अब तक अपडेट मिला वो 69 लोगों की मौत का कारण बना, जबकि सैकड़ों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप की वजह से कई मकान जमींदोज हो गए और इसके साथ ही नेपाल में एक महीने में तीसरी बार तेज भूकंप आया है। दरअसल नेपाल के जजरकोट इलाके में, ये लामीडांडा इलाके में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। नेपाल में आए इस भूकंप ने दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत के कई हिस्सों में असर डाला और ये यहां तक महसूस की गई। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं तस्वीर, कहां तक इसका असर रहा और एपी सेंटर कहां था। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर और यहां पूरे उत्तर भारत दिल्ली समेत ये झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, और ये काफी ज्यादा जबरदस्त झटके थे। कहा जाता है कि जब 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके आते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और ऐसे में नेपाल में आप देखिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ। कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भी इसको महसूस किया गया। नेपाल इसका केंद्र था और असर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग नीचे आ गए, अपने घर के बाहर निकल गए। नोएडा में भी यही हाल जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और रात करीब 11:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग अपने घरों से बाहर निकले। चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में इसके झटके महसूस किए गए। इसका असर कुछ इस तरह से रहा कि लोग खौफजदा हो गए, चूंकि एक लंबा समय करीब 30 से 35 सेकंड्स तक वो झटके लगते रहे, लोगों को भूकंप महसूस होता रहा। और आप देखिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ की, तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में रिहायशी इलाके में, तो नोएडा में एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर है। गाजियाबाद में सोसाइटी के सीढ़ियों से लोग उतरते नजर आए। तो लखनऊ में भी घरों से बाहर लोग निकल आए थे। रात के करीब 11:30 से 11:45 के बीच लोगों में काफी देर तक अफरा तफरी का सा माहौल रहा था। ये एक्चुअल में हुआ ये कि मैं अभी टीवी देख रहा था घर पे। टीवी देखते देखते अचानक ही क्या हुआ, अचानक ही चक्कर सा आया माइंड में। तो मैं सोचा क्या हुआ अचानक क्या, और ऊपर से जो दीवार होता है ना, दीवार हल्का सा पपड़ी सी चढ़ी। तो मैंने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन के चेक करा कि भूकंप का सूचना आया हुआ है। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकल के जब देखा कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे बाहर, वो भी बोल रहे भूकंप आया, भूकंप आया। हाँ, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, हाथ पैर धो के मैं खाना खाने बैठा था। तो जैसे मैं अजीब सा लगा, मुझे फील हुआ भूकंप जैसे आ रहा। तो फिर ऊपर पंखा की तरफ देखा मैंने। जब पंखा की तरफ देखा तो पंखा हिल रहा था। तो मेरा साथ बच्चों सो रहा था, तो बच्चों को तुरंत उठाया, मिसेस को उठाया, बोला बाहर चलो भूकंप ऐसा रहा। अरे मैं बेड पे बैठी थी, अचानक बेड हिलने लगा। तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने उनको बोला कि बेड क्यों हिल रहा है, क्या कहते और लंच मत करो, वीकनेस आ रही होगी। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता कि इतनी वीकनेस इंसान को आए। फिर वाटर बोतल हिलने लगी, फैन हिलने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा लगता है भूकंप आ रहा है। फिर बाहर आई तो इन लोगों की आवाजें आ रही थी। बेड हिल रहा था जी, और मैंने ऊपर देखा तो पंखा भी हिल रहा है। तो डर तो लगने ही लगा था ऐसे।